नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स दुनिया में जहां भी हमेशा खुश रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे। जो भी हमारे व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स अभी महाकुंभ में है, स्नान कर रहे हैं, उन्हें ढेरों 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 शुभकामनाएं। भगवान करे आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो और आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखें, क्योंकि अभी महाकुंभ में करोड़ों की संख्या में जो पब्लिक उतरी हुई है। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपना पूर्ण रूप से ध्यान रखें। खुद का ध्यान रखते हुए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए, भीड़ का ध्यान रखते हुए स्नान करें, है ना। 144 साल अगर आपको धन चाहिए तो भगवान कुबेर को आपको मनाना है, माता लक्ष्मी को मनाना है, तब आपके पास धन रहेगा। विद्या चाहिए तो माता सरस्वती की शक्ति चाहिए। तो इसी तरीके से जो अगोचर विश्व की शक्तियां हैं, जब वो आपके साथ चलती हैं तो आपकी तमाम इच्छाओं की पूर्ति करती हैं। और इस साल 2025 का जो साल है, ये साल है केतु का, ये साल है वरुण देवता का। और इसका सबसे ज्यादा जो आपको फल देगा वो है कैट्स आई ब्रेसलेट। कैट्स आई ब्रेसलेट ये वो ब्रेसलेट है दोस्तों, जो गुप्त शक्तियों को आपकी तरफ खींच करके लाता है। कैट्स आई का स्टोन आप जब से मेरी चैनल देखते होंगे, क्योंकि मुझे खुद याद नहीं है मैंने ये स्टोन कब धारण किया था, लेकिन ये स्टोन, कैट्स आई स्टोन और कैट्स आई ब्रेसलेट हर व्यक्ति को पहनना चाहिए, जो चाहते हैं कि मेरे ऊपर ये जो अगोचर विश्व की शक्तियां हैं, ये विश्व की शक्तियां मेरे ऊपर मेहरबान रहे और मेरी इच्छाओं की पूर्ति करती रहे। आप देखना, अगर आपके साथ शक्तियां हैं तो ऑटोमेटिकली वो होता रहता है जो आप चाहते हैं, जाने अनजाने। इसीलिए कहती हूँ दोस्तों, इस साल कैट्स आई ब्रेसलेट, कैट्स आई की अंगूठी जरूर पहन ले हर व्यक्ति। और स्पेशली वो लोग जिनकी जन्म तारीख 7 है, 16 है या 25 है। इस साल आप सबकी किस्मत जबरदस्त रूप से चमकेगी। वर्षों से जो नहीं हो रहा था वो होगा। और इस साल मच्छी मनी भी गजब का रोल अदा कर रही है। इस साल भी और आने वाले साल में भी मच्छी मनी जो है ये राजयोग कर रही है। और अभी आप देख रहे हैं कि राहु ही कलयुग का राजा है। और इसीलिए राहु जब आपके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट छोड़ता है तो लोग झूठ बोलना, धोखा देना, चरित्रहीन काम करना, चोरी करना, ये तमाम काम करने लग जाते हैं। लेकिन अगर राहु पॉजिटिव हो गया तो नशाखोरी से छुटकारा, पर स्त्री गमन से छुटकारा, तमाम जो गलत आदतें हैं उससे छुटकारा, और सट्टा लॉटरी में किस्मत चमकाता है और अचानक बड़ी बड़ी रकमें लाता है। तो इस साल आप मच्छी मनी भी जरूर पहने। साल के बाद आया है ये महापर्व, 144 साल। 144 साल मतलब अभी जो जीवित हैं उनके लिए तो ये पॉसिबल नहीं है कि वो इसी जन्म में अगली बार फिर से ये स्नान कर सके। हाँ, कुंभ तो आता रहेगा, लेकिन 144 साल बाद ये जो महापर्व है, जो संयोग पड़ रहे हैं, ये इतनी जल्दी फिर से आना संभव नहीं है, क्योंकि ये पड़े ही हैं 144 साल के बाद, है ना। सनातनी हिंदू, आज आप देखो आंखों को इतना ठंड मिलती है कि हाँ, आज हिंदू सच में खुशी मना रहा है। आज जो पर्व है हमारे, उन्हें महत्व दिया जा रहा है। आज करोड़ों की संख्या में लोग इस अमृत का स्नान कर रहे हैं। महाकुंभ मतलब अमृत बरसता है प्रयागराज में। आप देखो, जो महाकुंभ है ये एक्चुअली नासिक में होता है, हरिद्वार में, उज्जैन में और प्रयाग में। नासिक, हरिद्वार और उज्जैन में जो कुंभ पड़ता है उसमें अमृत की बूंदे पानी में गिरती हैं, बरसती हैं ऊपर से। लेकिन प्रयागराज में पूर्ण रूप से अमृत बरस जाता है जल में, और इसीलिए ये महाकुंभ कहा जाता है। बहुत ही भाग्यशाली हैं वो लोग जो कुंभ स्नान कर रहे हैं छोटे छोटे बच्चों के साथ। आज करोड़ों की भीड़ में भी लोग अपनी जान की परवाह किए बिना पहुंच रहे हैं और स्नान कर रहे हैं। मतलब आज हमारा जो मत है, जो हमारा जो दिमाग है, कितना जागृत हो चुका है ना। ऐसा लगता है कि सच में
सतयुग की हो गई है शुरुआत। कलयुग का धीरे धीरे अंत आ रहा है। एक तरफ अत्याचार, क्रूरता, धोखाधड़ी बढ़ती जा रही है, तो दूसरी तरफ आप देखो जो प्रेम है, आस्था है, भगवान के प्रति जो विश्वास है, कितना तेजी से बढ़ रहा है। और बहुत ही भाग्यशाली है हम जो ये सब कुछ देख रहे हैं। हमारी आत्मा को सच में ठंड में तृप्त हो रही है अमृत में स्नान कर। हमारे वेद शास्त्र जो कुछ बता कर गए थे, हमारे ऋषि मुनि जो कुछ बता कर गए थे, आज उनके जो विचार थे उनका सम्मान हो रहा। तो फिर से कहूंगी, जो भी हमारे दोस्तों, अगर आप सच में चाहते हैं कि वंश परंपरागत से रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी आपके घर में पैसा बना रहे, कभी भी घर में गरीबी ना आए, तो एक रामबाण उपाय आपको बताती हूँ। बिल्ली की जेर अपने घर में अवश्य ही रखें। बिल्ली की जेर जिसके भी घर में है, उसके घर में कभी भी मरते दम तक पैसों की कमी नहीं होती। बहुत गजबनाक चीज है। ऑर्डर करके आप मंगवा सकते हैं। आपको आपके नाम से अभिमंत्रित करके दे दी जाएगी। हमारे व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स महाकुंभ में स्नान कर रहे हैं, सावधानी रखें क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा भीड़ है। अपना ध्यान रखें, अपने बच्चों का ध्यान रखें, सावधानी पूर्वक स्नान करें। कुंभ का जल अपने घर में जरूर लेकर के आए और हमेशा उसे अपने घर में रखें। महाकुंभ का जल अगर आपके घर में है तो तमाम प्रकार के रोग दोष का निवारण अपने आप ही होता रहता है। इस जल को ला करके तांबे के लोटे में रख करके लाल कपड़े से उसको टाइट बांध करके और पूजा स्थान में रखें। जो लोग भी ये पूछ रहे हैं कि यहाँ से जो हम जल लेकर के जाए उसका क्या करना है, तो उसको हमेशा पूजा स्थान में रख करके रखें। जल को अपने घर में ले जा करके पूरे घर में उसे छिड़के, हर व्यक्ति के ऊपर छिड़के। आप घर में ही अमृत स्नान कर लेंगे क्योंकि उस समय वो जल ही अमृतमय हो जाता है जिसमें आप स्नान करते हैं, है ना। जो लोग ये सब कुछ ना भी कर पाए उनके लिए ये उपाय है जो मैं आपको बता रही हूँ। इस उपाय को करने से आपके घर का जल अमृतमय बन जाता है। रोज तो महाकुंभ होते नहीं है, लेकिन आप देखो जो साधु संत हैं वो मंत्रों के द्वारा अमृत संजीवनी पैदा करते हैं, मरे हुए व्यक्ति को भी जीवित कर देते हैं, है ना। बड़े से बड़े रोग को दूर कर देते हैं क्योंकि वो मंत्रों की शक्ति से जगाते हैं इस अमृत को। तो आज आपको ऐसा ही मंत्र बताने के लिए जा रही हूँ। घर में ही बैठे आप अपने घर के पानी को अमृत बना सकते हैं। आपको क्या करना है, एक पीतल के या तांबे के कलश में पानी ले लेना और उसमें गंगा जल 1 बोतल 2 बोतल जितना, मतलब थोड़ा ज्यादा ही गंगा जल आप उसमें ऐड करें और उसमें बेलपत्र 21 बेलपत्र आप उसमें डाल दें धो करके, बराबर। और उसके बाद में आप उस जल को देखते हुए इस मंत्र को 151 बार बोल दें, जो मंत्र मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ। उस मंत्र से आप उस पूरे जल को अभिमंत्रित करें। अभिमंत्रित करने के बाद आप उसमें से 1 लोटा जल निकालें। निकाल करके उसको लाल कपड़े में बांध करके अपने पूजा स्थान में रख दें हमेशा के लिए। ये क्रिया आपको आज मतलब मौनी अमावस्या वाले दिन ही करनी है, बराबर। आज जो संयोग पड़े हैं, आज के दिन अगर आप अपने घर के जल को अमृत बनाते हैं, आज ही के दिन आपको करना है इस क्रिया को। उसको पूजा स्थान में रखें। बाकी स्नान के पानी में थोड़ा थोड़ा सा जल डाल करके आपको स्नान करना है। जो बेलपत्र है वो आप शिव जी को अर्पित करें और ये जो जल है इस जल से आज आप रुद्राभिषेक करें। इसी जल को आप घर के तमाम व्यक्ति थोड़ा थोड़ा सा इसको पिए और थोड़ा सा जल इसमें से लेकर के आप सूर्य देव को भी अर्पित करें। समझिए आपके घर में महाकुंभ का जो भी पुण्य है आपको घर बैठे ही मिलेगा। मंत्र है उसे आप ध्यान से सुने। जो मंत्र आपको 151 बार बोलना है, 151 टाइम। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते, बराबर। इस मंत्र को आपको 151 बार बोलना है।
इसी जल को आपको पीना है, इसी जल से स्नान करना है, इसी जल से आपको शिव जी का अभिषेक करना है, यही जल आपको सूर्य देव को अर्पित करना है और इसी जल को आपको तांबे के लोटे में भर करके लाल कपड़े से उसका मुंह बांध करके लोटे का पूजा स्थान में रख देना है। घर में ही आपको कुंभ स्नान का फल मिलेगा। ये जरूरी नहीं है, जो लोग कुंभ तक नहीं पहुंच पा रहे हैं किसी भी कारणवश, वो घर में भी आप देखो, जब जब किसी भी भक्त ने भगवान को बुलाया है सच्चे मन से, तो भगवान ने कभी नहीं देखा कि कहाँ विराजमान, वो जहां है वहीं पर भगवान की शक्ति, उनकी एनर्जी अपने आप आ जाती है ना। तो भगवान तो कण कण में है, कण कण में है। बहुत भाग्यशाली है वो लोग जो कुंभ स्नान कर पा रहे हैं, लेकिन जो ना कर पा रहे हो वो भी अपने आप को कमजोर ना समझे, छोटा ना समझे। इस उपाय को आप घर बैठे ही करें, आप देखेंगे आपकी आत्मा सब मतलब तृप्त होगी और आप सभी इस चीज का अनुभव कर पाएंगे कि हाँ, इस उपाय को करने के बाद, इस जल को ग्रहण करने के बाद आप खुद महसूस करेंगे कि जो शरीर की तकलीफ है वो दूर होती है। वैसे भी अगर आप इस मंत्र से रोज पानी को 11 बार अभिमंत्रित करके और पीते हैं तो भी शरीर से तमाम प्रकार की तकलीफें दूर हो जाती है और आपके अंदर का जो आत्मज्ञान है वो जागृत होने लग जाता है। तो अवश्य करें। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जितना ज्यादा हो सके दोस्तों शेयर करें। जय श्री कृष्ण।